हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। और इसके जो पहले का इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, काम हमारा पसंद आ रहा है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यक हमको ज्ञात करना है, फिर इसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है भाई कि ये सही है या नहीं है। तो पहला भाग आपका क्या कह रहा है, x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 8। चलिए इस प्रश्न को यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला भाग आपका क्या है, x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 8। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के पहले शून्यांकों को ज्ञात कर ले भाई। जब आपके शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे तभी तो हम लोग सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारा ये द्विघात बहुपद दिया गया इसको हम लोग गुणनखंड विधि से या मध्य पद को विभक्त करके ही शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए आपका जो ये आखिरी में 8 लिखा है, 8 के जो अगर आप गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2 और 2 का गुणा करिए 4 और गुणे 2, 4 से 2 घटा दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा। और यही आपका देखिए मध्य पद है, यानी कि 4 दूनी 8, 4 से 2 घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 4 माइनस 2x और फिर माइनस का 8। यहाँ पे ब्रैकेट खोल देना है। और जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो आपके चिन्ह बदलेंगे और साथ में x का गुणांक भी करना है। यानी कि चिन्ह बदलने का मतलब क्या है, जो धनात्मक हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋणात्मक वाले धनात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 माइनस का 4x और धन का 2x और माइनस का 8। अब आप प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पदों को ले लीजिए, फिर वहां से कॉमन ले लीजिए भाई। तो देखिए हम लोगों का यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x आएगा तो x माइनस 4 और यहाँ से धन 2 x माइनस 4। अब देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 आपका फिर से कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए भाई x माइनस 4 और फिर x धन 2। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो एक एक करके आप 0 के बराबर करेंगे। पहले आप x माइनस 4 और फिर आप x धन 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो आपका x बराबर आपका 4 आ गया। एक मान तो आपने ज्ञात कर लिया। अगला मान देखिए क्या है, x धन 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 2। जब आप धन का 2 लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जो हमारे शून्यांक हैं वो क्या है भाई, 4 कामा माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए जो आपका शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस का b बटे a, या कह सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक, वही यहाँ पे अगर आपका आ जाता है तो हमारा सही है, अन्यथा गड़बड़ है भाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का जो योग हम लोगों ने ज्ञात किया तो शून्यांक आपके 4 कामा माइनस 2 है। 4 और माइनस 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 2 को हम लोग 2 बटे 1 और इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 बटे 1, तब भी आपका 2 बटे 1 रहेगा। इसको ऐसा किया क्योंकि ये माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। देखिए यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है
उसमें x का गुणांक देखिए माइनस का 2 ही तो है, तो इसलिए आपका ये देखिए क्या हो गया, सत्य हो गया। जो योगफल है वो माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 के गुणांक के बराबर है। अब इसी प्रकार हम गुणांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल किया हम लोगों ने, एक शून्यांक आपका 4 और दूसरा माइनस का 2 था, तो यहाँ पे 4 और गुणे माइनस का 2 करिए तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 8 बटे 1। और ये क्या है देखिए आपका अचर पद, क्या है देखिए भाई आपका अचर पद, और बटे x की घात 2 का गुणांक, यहाँ पे अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक है। देखिए हम लोगों का जो बहुपद दिया गया है उसमें आ जाते हैं। आपका जो अचर पद क्या है देखिए हम लोगों का, जो ये माइनस का 8 है, यही तो आपका अचर पद है। यही तो माइनस 8 बटे 1 जो x की घात 2 का गुणांक है वो आपका 1 ही है, तो इसलिए आपका यहाँ पर इसके सत्यता की जांच हो गई, यानी कि जो हमने जांच की वो सही है, जो नियम बताया गया था उसी के अनुसार है। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा भाग है उसको नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। और जो दूसरा भाग हमारा क्या कह रहा है, 4s की घात 2 माइनस का 4s और धन का 1। चलिए प्रश्न को नोट करके हल करते हैं भाई। दूसरा भाग यहाँ पे नोट किया, देखिए 4s की घात 2 माइनस का 4s धन 1। ये हम लोगों का क्या है, बिल्कुल पहले के जैसा है। गुणनखंड करेंगे, शून्यांकों का योगफल करेंगे और गुणनफल करेंगे। वो अगर बराबर आता है, जो नियम बताया है, योग क्या होता है माइनस x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक, और फिर जो हम लोगों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक, उसी के बराबर आएगा। और वो बिल्कुल आप घर पे करेंगे, ये आप सेल्फ करेंगे। इसलिए अब हम लोग तीसरा भाग नोट करके उसको हल करते हैं। तीसरा भाग हम लोगों ने लिख लिया, क्या है भाई आपका 6x की घात 2 माइनस का 3 और माइनस का 7x। इसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें। देखिए क्या है 6x की घात 2 माइनस का 7x और माइनस का 3। अब आपका ये किस रूप में हो गया, जो आपने द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ा है, ax की घात 2 या कहें व्यापक रूप ax की घात 2 धन का bx और धन का c, इस रूप में आपने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, यानी कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो a और c को गुणा करिए, 6 त्रिक 18 और 18 को हमें ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर जो हमारा मध्य पद 7 है वो आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 9 से 2 घटा दीजिए तो आपके पास 7 आ जाएगा। और आपने मध्य पद को विभक्त कर लिया। जब मध्य पद विभक्त हो गया तो शून्य का बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6x की घात 2 माइनस 9 से 2 घटाएंगे फिर x और माइनस का 3। अब एक बात का ध्यान रखना है, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह को आपको बदलना पड़ेगा और ब्रैकेट खोलेंगे और x का गुणा भी कर दीजिए। तो 6x की घात 2 माइनस का 9x और धन का 2x और माइनस का 3। अब पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से शून्य ज्ञात कर लीजिए कॉमन लेकर के। तो यहाँ से देखिए आपका 3x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस का 3 और यहाँ से आपका धन का 1 और 2x माइनस का 3। तो अगली बार में आपका 2x माइनस 3 और 3x धन 1। आपने क्या किया, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। जब आप गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो आपके शून्यक भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है 2x माइनस 3 उसको आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 2x बराबर 3 तो आपका जो x बराबर क्या आ गया 3/2, यानी कि आपका पहला शून्यक आ गया। अब इसके बाद अगला आपका क्या है 3x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका 3x बराबर माइनस का 1। अब आप क्या करेंगे, जो 3 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा
यक्स बराबर आपका क्या हो गया, यक्स बराबर माइनस का 1/3। यक्स के 2 मान आ गए, यानी कि जो हम लोगों के शून्यक हैं वो क्या है, 3/2 और माइनस का 1/3। जब आपने शून्य ज्ञात कर लिए, अब इनकी सत्यता की जांच भी करते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या होगा भाई, 3/2 धन माइनस का 1/3। इनको आप हल करिए तो जो लासा आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा और माइनस का 2, यानी कि आपका 7/6 आ गया। यही तो आएगा, 9 से 2 घटाएंगे तो आपका 7 और बटे 6। 7/6 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, देखिए -7/6 जो हमारा सवाल दिया जाता है उसी के रूप में लाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ये तो आपका ऐसे ही, और जो -7 है जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें आपका ये जो -7 है वो यक्स का गुणांक है और जो 6 है वो x⁻² का गुणांक। और यही हम लोगों का होता भी है, जो योगफल होता है शून्यांकों का वो -x का गुणांक बटे x⁻² का गुणांक, उसी के बराबर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांक हमारे 3/2 और माइनस का 1/3 था। अब इसको हल करिए तो आपका देखिए माइनस का 1/2, क्योंकि 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2। अब देखिए जो माइनस का 1 क्या है आपका, ध्यान से देखिए आपका अचर पद है भाई। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर इसको देखिए अचर पद क्या मतलब, जो अचर पद के रूप में लाने के लिए इनको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो देखिए क्या है, माइनस का 3/6। अब यहाँ पे जो हमारा -3 है, तो जो प्रश्न आपका दिया गया है उसमें ध्यान से देखिए माइनस का 3 आपका क्या है भाई, अचर पद है और बटे 6 x⁻² का गुणांक है, उसी से तो मैच कर रहा है। यानी कि जो हम लोगों का प्रश्न है वो अचर पद और बटे x⁻² का गुणांक, यही लिख देना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा, अचर पद भाई, अचर पद है भाई, अचर पद बटे x⁻² का गुणांक, यहाँ पे x⁻² का गुणांक, और उसी के बराबर हो गया। जो हम लोगों का प्रश्न ये है हल हो गया। अब अगला भाग नोट करते हैं और उसको हल करते हैं भाई। चौथे भाग को हम लोगों ने लिख लिया। क्या दिया गया आपका, 4u⁻² धन का 8u। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करके फिर उनके सत्यता की जांच करनी है। तो इसको आसान सा तरीका देखिए आपका, केवल और केवल आसान सा तरीका। सबसे पहले देखिए आपका 4u कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 ही पद दिए गए हैं। तो यहां से क्या बचेगा आपका, u धन 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने। तो एक बार आप क्या करेंगे, 4u बराबर 0, तो यहां से आपका u बराबर 0 आ गया, यानी कि एक शून्य का आपका 0 आ गया। अगला देखिए क्या है, u धन 2 बराबर 0, तो यहां से आपका u बराबर -2 आ गया। शून्य का आपका आ गया। बहुत ही आसान सा है ये प्रश्न, केवल और केवल कॉमन लेना है। तो हम लोग कॉमन ले लिए और शून्य ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद सत्यता की जांच कर दीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यांकों का योगफल पहले ज्ञात करेंगे और फिर शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल हम लोग ज्ञात कर लें भाई। एक आपका 0 आया है और एक आपका -2, तो यहाँ पे 0 धन -2 इनको जोड़ेंगे तो -2 आएगा। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है, जब योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको हल भी करना है। तो देखिए जो 9 का -2 आया उसमें अंश और हर यानी कि 4 से गुणा 4 से भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपका -8 भाई, 8 ही तो आएगा और बटे 4। अब देखिए 8 आपका क्या है, जो u है या आप चर जो x हम लोग मानक रूप से देखते हैं, जो ax⁻² धन bx धन c से तुलना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो 8 आपका उस x यानी u का गुणांक बटे जो 4 है वो आपका x⁻² का गुणांक। तो यही तो आपका आ गया, बराबर क्या हो गया, -x का गुणांक माइनस x का
गुणांक और बटे आपका x की घात 2 का गुणांक उसी के बराबर है। यानी कि योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। जब आप शून्यांकों का गुणा करेंगे तो -2 गुणे 0 तो क्या आ जाएगा भाई आपका 0। और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/4, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 0 है यहाँ पे अचर पद है भाई, अचर पद। और बटे जो हम लोगों का 4 है वो x की घात 2 का गुणांक है भाई। तो इस तरीके से देखिए आपका उसी के बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें अचर पद तो आपका है ही नहीं। जब कोई पद नहीं है तो आप इसको चाहो तो धन का 0 समझ लीजिए। तो यानी कि जब 0 तो बटे कुछ भी लिख दीजिए, 0/1, 0/2 वो आपका 0 ही रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्योंकि x की घात 2 कहें या u की घात 2 का जो गुणांक था वो 4 था, तो इसलिए हम लोगों ने बटे 4 कर दिया, जिससे कि आप पहचान सकें कि ये x की घात 2 का गुणांक है या कहें u की घात 2 का गुणांक। चौथा भाग आपका हल हो गया। अब पांचवा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। अगला पांचवा भाग हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है, t की घात 2 माइनस का 15। इसको हमें क्या करना है गुणनखंड करके इसके शून्य ज्ञात कर लेने हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं t की घात 2 माइनस √15 और उसकी घात 2। और यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी a की घात 2 माइनस का b की घात 2। ये किसके बराबर होता है भाई, आपको आसानी से पता है, सभी को पता है, a धन b और a माइनस b। यानी कि ये आपका t की घात 2 माइनस का √15 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं आप t माइनस √15 और अगले ब्रैकेट में t धन √15। अब आपने गुणनखंड तो कर लिए, शून्यक भी ज्ञात कर लिए। ज्ञात कर लीजिए भाई, ज्ञात नहीं किए, ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा t माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर आपका √15 आ जाएगा। एक t का मान आ गया। अब इसके बाद आप दूसरा भी ज्ञात कर लीजिए, जो t धन √15 है उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा t बराबर माइनस का √15। यानी कि जो हमारे t थे उनके दोनों मान आ गए। अब यहाँ से आपके शून्य ज्ञात हो गए और जो हम लोगों के शून्य आए वो क्या है भाई आपका √15 और कामा माइनस का √15। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्य तो ज्ञात कर लिए, शून्य के सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले योगफल ज्ञात कर लीजिए भाई, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होगा √15 धन माइनस का √15। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो एक धन और एक ऋण है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का सवाल दिया गया है, सवाल में क्या है आपका t की घात 2 माइनस का 15। यहाँ पे जो मध्य पद t होता है, जो कहें x, वो तो है नहीं, तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का 0 है इसको हम लोग 0/1 और इसको क्या लिख सकते हैं आप माइनस x का गुणांक क्या है भाई, x कहें या आप t कहें बटे x की घात 2 का गुणांक। यहाँ पे हम लोग उसके जो मानक रूप है उससे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 के गुणांक के बराबर है। तो यानी कि इसके योगफल की सत्यता की जांच हो चुकी। अब गुणनफल भी जांच कर लेंगे। अब हम लोगों का जो गुणनफल है वो क्या होगा √15 माइनस √15। भाई एक आपने धन का √15 और एक ऋण का √15। अब उनका गुणनफल करिए तो एक धन और ऋण, तो आपका जो आंसर आएगा ऋण में यहाँ पे अंडर हट जाएगा, यानी वर्गमूल यहाँ पे हट जाएगा। तो केवल और केवल आपका 15 बचेगा। इस -15 को आप 15/1 भी लिख सकते हैं। और जो -15 है, देखिए हम लोगों का जो सवाल है
उसमें आपका अचर पद है और जो 1 है वो t की घात 2 का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वही बराबर आपका क्या हो गया, अचर पद। क्या है, अचर पद। और यहाँ पे t है तो t की घात 2 लिख दो, चाहे x की घात 2, क्योंकि हम लोग मानक रूप से लिखते हैं। तो यहाँ पे t की घात 2 लिख दीजिए। चलिए, t की घात 2 का गुणांक। और इस तरीके से आपका यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई, यानी कि बराबर है। जो हमारे गुणांक थे और जो आपने यहाँ पे ज्ञात किया, दोनों बराबर आ रहे थे। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, शून्यांकों के जो भी आपका द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक और उनके गुणांक के बीच में संबंध क्या है और उनके संबंध की सत्यता की जांच। 5वां भाग हम लोगों का हल हो गया। तो आज के इस वीडियो में जो आखिरी सवाल है, यानी कि पहले प्रश्न का आखिरी सवाल हल करते हैं। आखिरी भाग को हमें नोट कर लिए। क्या है, 3x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, इसको मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 का गुणा करिए भाई, 3 गुणे 4 बराबर 12। और यहाँ पे देखिए 4 से 3 घटा दीजिए तो 1, वो आपका मध्य पद आ गया। यानी कि जो आपका 1 है उसको आप 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यही लिख दीजिए यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस 4 माइनस 3x और माइनस का 4। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलना है और ब्रैकेट खोलते समय एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों को बदल देना है भाई। तो 3x की घात 2 माइनस का 4x और धन का 3x और माइनस का 4। पहले 2 पद लीजिए और आखिरी के 2 पद उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका x कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4, और यहाँ से आपका धन का 1 आएगा, 3x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए आपका 3x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो और x धन 1। अब आपने गुणनखंड तो कर लिए, जब गुणनखंड आ जाते हैं तो वहां से हम लोग शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपका पहला गुणनखंड 3x माइनस 4 है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपका x बराबर 4/3 आ जाएगा। एक x का मान हम लोग ये पहले कक्षा 9 में कैसे ज्ञात करना है सीख चुके हैं। तो जो 4 को उधर ले जाओगे 3 आपका बटे में हो जाएगा। अगला क्या है भाई, x धन 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1, जो आपके शून्यांक हैं वो आ चुके हैं। एक आपका आया 4/3 और जो दूसरा है आपका माइनस का 1 है। अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए योगफल ज्ञात करना है। योगफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं भाई। तो योगफल आपका क्या है, 4/3 धन का -1। तो यहाँ पे 3 लासा लेंगे तो आपका 4 और इस 3 का -1 से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 3, वो आपका कितना आ जाएगा, 1/3। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का प्रश्न क्या दिया गया है भाई, प्रश्न आपका दिया गया है 3x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 4। ये यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है। तो देखिए जो हम लोगों का ये 1/3 आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका जो ये -1/3 है वो आपका देखिए x का गुणांक क्या है, -1, और जो x की घात 2 का गुणांक है वो 3 है। तो ये क्या हो गया, -x का गुणांक। यही तो लिख सकते हैं भाई, x का गुणांक और बटे x की घात 2 का गुणांक। जो हम लोगों का 3 है वो इस x की घात 2 का गुणांक है, और जो ये आपका -1 है वो आपका इस x का गुणांक है। तो वही तो लिख दिया, ये आपका x का गुणांक है -1, और जो 3 है वो x की घात 2 का गुणांक। और ये देखिए आप रखेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा, यानी कि सत्य है। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब हम लोग गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला आपका शून्यांक क्या है, 4/3, और जो दूसरा है वो माइनस का 1। इनका गुणा कर दीजिए, माइनस का 4/3। अब आ जाइए प्रश्न पर। जो आपका प्रश्न है -4 क्या है,
-4 यहाँ पे भी है, देखिए ना, ये -4 आपका क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद, और बटे जो 3 है वो आपका इस x की घात 2 का गुणांक है, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक। और देखिए यही तो आपका शून्यांकों का गुणनफल का नियम भी है कि अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। और इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न है वो हल हो गया। पहले प्रश्न के सभी भागों को हम लोगों ने हल किया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के साथ।